जानिए कौन है सुर्खियों में रहे सचिन वाजे, जो पुलिस विभाग से 16 सालों तक रहे सस्पेंड और सब इंस्पेक्टर से लेकर बने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन दिनों एक सीनियर पुलिस अफसर काफी सुर्खियों में है, जिनका नाम है सचिन वाजे। सचिन वाजे मौजूदा समय में मुंबई पुलिस में सहायक पुलिस निरीक्षक यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो छोड़े जाने के मामले में एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सचिन वाजे नेशनल मीडिया की हेडलाइन का हिस्सा बने हैं। सचिन वाजे को इस बार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जग जाहिर है कि उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि उन्हें इस मामले में किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और सचिन वाजे का पुलिस महकमे में किस तरह का बैकग्राउंड रहा। कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के टैग से मशहूर रहे सचिन वाजे की कहानी काफी दिलचस्प है, क्योंकि वो 16 साल तक पुलिस विभाग से सस्पेंड रहने के बाद पिछले साल ही ड्यूटी पर लौटे थे। सस्पेंशन की वजह से 16 साल बाद ड्यूटी पर लौटे सचिन वाजे को 1 साल भी नहीं हुआ था और वो फिर से विवादों में घिर गए। 49 साल के सचिन वाजे मौजूदा समय में मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है और मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। सचिन वाजे साल 1990 बैच के स्टेट कैडर के अफसर हैं। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में प्रदीप शर्मा और दया मलिक के साथ उनका नाम भी गिना जाता है। बताया जाता है कि सचिन वाजे को यूं ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं कहा जाता, उन्होंने अब तक 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। सचिन वाजे पहले भी सीआईयू थे और अभी भी उन्हें सीआईयू ही दी गई है। बताया जाता है कि सचिन वाजे का महाराष्ट्र के कई हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ भी अच्छा संपर्क रहा है। मुंबई में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे एक जमाने में मुंबई पुलिस के पास 4 सीआईयू हुआ करती थी, लेकिन बाद में सारी सीआईयू के ऑफिस बंद कर दिए गए और सिर्फ पुलिस मुख्यालय में एक सीआईयू बरकरार रखी गई। खास बात यह है कि सचिन वाजे को इसी इकलौती सीआईयू का पिछले साल प्रभारी बनाया गया। शायद आपको याद हो, फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की फिल्म आई थी अब तक छप्पर। Once a cop, always a cop. जैसे कि मैं साधु आकाश एनकाउंटर कॉप सफाई का काम करता हूँ, जिसमें नाना पाटेकर अहम किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म भी अंधेरी सीआईयू को लेकर ही बनाई गई थी। आज से करीब 16 साल पहले 3 मार्च 2004 को 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद 6 जून 2020 में उन्हें फिर से बहाल किया गया और इसके बाद से ही उन्हें सीआईयू का प्रभारी बनाया गया था। सचिन वाजे के बारे में कहा जाता है कि 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में रेलवे स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ था। इसमें 2 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में सचिन वाजे और उनकी टीम ने डॉक्टर मतीन, मुजम्मिल, जहीर और ख्वाजा यूनुस को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कोटा के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में ही यूनुस खान की मौत हो गई थी और यूनुस की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दी और अदालत ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी। सीआईडी की जांच में और डॉक्टर मतीन की गवाही से साफ हो गया था कि यूनुस की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। जिसके बाद 3 मार्च 2004 को हाईकोर्ट के आदेश पर सचिन वाजे, कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई और राजाराम निगम को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन के तकरीबन 3 साल बाद सचिन वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ चल रही जांचों की वजह से उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, लेकिन अगले ही साल 2008 में सचिन वाजे ने दशहरा रैली के मौके पर बाला साहब ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। मौजूदा समय में सचिन वाजे के सुर्खियों में बने रहने की वजह की बात की जाए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे गाड़ी रखने की साजिश और गवाह मनसुख हीरेन की हत्या के आरोप में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। एंटीलिया केस को एनआईए को ट्रांसफर करने से पहले इस केस के सचिन वाजे प्रमुख जांचकर्ता थे। सचिन वाजे के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506(2), 120(b) के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछले हफ्ते ही सचिन वाजे को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से बाहर किया था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब सचिन वाजे विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो इस तरह के केस और विवादों में फंस चुके हैं। आपको बता दें कि जो कार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी थी, उसके मालिक के तौर पर ठाणे में एक ऑटो पार्ट डीलर मनसुख हीरेन का नाम सामने आया था। उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी वो इस घटना से 1 हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी। इसके बाद 5 मार्च 2021 को मनसुख हीरेन को मुंबई के एक नाले में मृत पाया गया था। मनसुख हीरेन की पत्नी विमला हीरेन ने पति की हत्या के लिए सचिन वाजे को दोषी ठहराया।
विमला हिरेन ने दावा किया कि पति ने नवंबर में पुलिस अधिकारी को एसयूवी दी थी, जिसे उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में वापस कर दिया था। वहीं सचिन वाजे के बारे में कहा जाता है कि उनका सिर्फ विवादों में ही नाम नहीं रहा, बल्कि अब तक कई हाई प्रोफाइल केस भी उनके हाथ में रहे, जिसके चलते वो लगातार महाराष्ट्र पुलिस के एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमेशा चर्चा में बने रहे। सचिन वाजे उस पुलिस टीम का हिस्सा थे जिसने अन्वय नायक की आत्महत्या के मामले में नवंबर 2020 में न्यूज एंकर और पत्रकार अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। नायक और उसकी मां कुमुद नायक मई 2018 में मृत पाए गए थे। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 को सचिन वाजे ने फेमस स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को भी गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे उस केस को भी देख रहे थे जो 2016 से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चला आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।